अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सफरजल मुरब्बा की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे हम कश्मीरी में बमसूड भी कहते हैं और उर्दू में इसे बिही कहा जाता है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। 1.5 kg सफरजल को हमने वॉश करके क्यूब्स में कट किया है। अब हम इसमें 750 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। परफेक्ट मेजरमेंट है ये सफरजल मुरब्बा बनाने के लिए। अगर आप कम चीनी खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट है। 1.5 kg सफरजल में 750 ग्राम शुगर ऐड करना होता है। 7 से 8 छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 9 लौंग हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक ऐड करेंगे इसमें। हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ढक के रखेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे ढक के रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं चीनी कितनी डिज़ोल्व हुई है। आप देख सकते हैं चीनी पूरी तरीके से इसमें डिज़ोल्व नहीं हुई है, लेकिन हम फिर भी इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे इसमें। लेमन जूस ऐड करने से चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें लेमन जूस ऐड करते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। लो फ्लेम पे कुक करने से चीनी जल्दी डिज़ोल्व होगी। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो चीनी जल सकती है। 2 से 3 ड्रॉप सैफरन एक्सट्रैक्ट की हम इसमें ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे विदाउट लिड तब तक कुक करेंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद हम इसे ढक के पकाएंगे। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी लिड को रिमूव करेंगे। शुगर भी अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। बिही ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसे विदाउट लिड कुक करेंगे तब तक जब तक इसकी चाशनी एक तार की बन जाएगी। इसमें तकरीबन आधा घंटा लगता है पकाने में। बीच बीच में हम इसे स्टर करेंगे और कंटिन्यूसली हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इसकी चाशनी एक तार की बन जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी एक तार की चाशनी बनके तैयार है। ये देखिए इस चाशनी में एक तार बन रही है। हम इसे 2 मिनट के लिए अब कुक करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। चाशनी तो एक तार की बनके तैयार हो गई है, लेकिन हमने अभी तक चेक नहीं किया है बिही सॉफ्ट हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं बिही सॉफ्ट हो गया है। ये अंदर से भी कुक हुआ है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। अभी तो आपको लग रहा है चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। जब मुरब्बा ठंडा हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि चाशनी कितनी पतली है। ये इतनी गाढ़ी नहीं रहती है फिर। ये परफेक्ट तरीका है सफरजल मुरब्बा बनाने का। अगर आप इस तरीके से सफरजल मुरब्बा बनाओगे तो आपका मुरब्बा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ये बहुत ही आसान बनाना है, लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे निहार मुँह खाना चाहिए। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। मुरब्बा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच प्योर शहद का ऐड करेंगे। शहद को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से ठंडा होगा उसके बाद हम इसे कांच के कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। आप इसे विंटर में 6 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सफरजल मुरब्बा बनके तैयार है। कश्मीर में इसे विंटर्स में चिलाई कलान में खाया जाता है, निहार मुँह। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।